तालिबान को फतह नजर आ रही है, अब वो हमारी क्यों सुनेंगे। जब अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में थे तब तालिबान से मुज़ाकरात करने चाहिए थे। पाकिस्तान ने तालिबान को मेज पर लाने के लिए जितना किया वो किसी और ने नहीं किया। पाकिस्तान को हालात का जिम्मेदार ठहराने का इल्जाम मायूस कुन है। वज़ीर-ए-आज़म ने ताशकंद में आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान सदर को आईना दिखा दिया। अशरफ गनी को मुखातिब करके जमीनी हक़ाइक़ बताए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। DGISI ने हक़ाइक़ अफगान सदर के सामने रख दिए। दरअंदाजी अफगानिस्तान की जानिब से हो रही है। बॉर्डर पर हमारे जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के तमाम मराकज़ अफगानिस्तान में हैं। इल्ज़ाम तराशी जारी रही तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी ने अफगान नायब सदर की जानिब से पाक फ़ज़ाइया पर तालिबान की सपोर्ट के इल्ज़ाम को गलत और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। भारत के मुहज़्ज़ब पड़ोसी बनने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ताशकंद में भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ चल सकते हैं। इमरान खान बोले, हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि भारत मुहज़्ज़ब पड़ोसी बनकर रहे, लेकिन क्या करें, RSS का नजरिया बीच में आ जाता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सरबराह वुज़रा ख़ारजा से हाथ मिलाया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से हाथ मिलाए बगैर आगे बढ़ गए। साथ खड़े रूसी वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने भी वज़ीर-ए-आज़म की तक़लीद में भारतीय हम मनसब से हाथ नहीं मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म की सिफारती महाज पर फतह के बाद सयाहती मसरूफियात। ताशकंद से समरकंद पहुंचे, इमाम बुखारी के मज़ार पर हाज़री दी। फातिह ख़ानी की उज़्बेक हम मनसब के हमरा अमीर तैमूर के मज़ार पर भी गए। इमरान खान मुसलमानों की इस्मत रफ्ता की निशानी समरकंद और बुखारा देखने में खास दिलचस्पी रखते थे। पाकिस्तान की मेजबानी में अफगानिस्तान पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मौखर कर दी गई। अफगान सदर अशरफ गनी ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अब दोहा मुज़ाकरात के बाद होगा। कॉन्फ्रेंस 17 से 19 जुलाई तक इस्लामाबाद में होना थी। अफगान तालिबान काबुल के करीब पहुंच गए। दारुल हुकूमत के गिर्द घेरा तंग। कंधार, गजनी और हेरात में घुमसान की लड़ाई। कपीसा के डिप्टी गवर्नर अजीजुर रहमान तालिबान के हमले में हलाक। अफगान वजारत दाखिला का स्पिन बोल्दिक का कंट्रोल वापस हासिल करने का दावा। स्पिन बोल्दिक में रॉयटर्स के भारतीय सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी हलाक। फोटो जर्नलिस्ट आज सुबह अफगान फोर्सेस के हमरा स्पिन बोल्दिक पहुंचे थे। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है, रोजाना दस्तियों अजला का कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत ज्यादा बेहतर अंदाज से चलाने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी हम मनसब में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का दासू वाक़े में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा, तहकीकात के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी। दुश्मन कुव्वतों को बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत मुतासरा चीनी खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें दी जा रही हैं। कोरोना फिर तेजी से फैलने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 6% से ऊपर चली गई। 24 घंटों में 2327 नए केसेस रिपोर्ट। 31 मरीज इंतकाल कर गए। सरबराह NCOC असद उमर की आवाम से जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा, कोरोना की चौथी लहर के असरात सामने आने लगे हैं। भारतीय किस्म के कोरोना के फैलने के खदशात भी बढ़ रहे हैं। ईद की छुट्टियों में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। कराची में बादल फिर बरसने को तैयार। शहर में घटाओं का डेरा। कल की बारिश के आसार अब भी बरकरार। सड़कें उधड़ गईं, जगह जगह पानी जमा। अंदरूनी सिंध भी बारिश। नौशेरो फेरोज और दादुम में जल थलेक। गाज नदी में तुगयानी। पानी की सतह 25 फीट तक पहुंच गई। 20 से ज्यादा देहात रेले की लपेट में आ गए।
आजाद कश्मीर में वफाकी वज़रा पर हमले के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मजीद 10 अफराद की तलाश जारी। मुल्जिमान ने गुज़श्ता रोज मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर के काफिले पर हमला किया था। मरियम के पापा ने नवासी की शादी पर मोदी से पगड़ी पहनी, अम्मा की साड़ी ली, बेटे के लिए जंदाल से पैसा लेकर कारोबार किया। शहबाज गिल के तंजियाबार, कहा इमरान खान के रगों में पाकिस्तानी खून दौड़ता है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है जाली राजकुमारी कश्मीरियों को बेवकूफ बना रही है। जलसे में एक बार फिर मोदी को नहीं ललकारा, रंगबाजों को मुंह की खाना पड़ेगी। भारत में मौजूद पाकिस्तानी बच्चे के वरसा की तलाश, ईदी फाउंडेशन की आवाम से मदद की अपील। फैसल ईदी कहते हैं कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चा 9 साल पहले गलती से सरहद पार कर गया था। उसने इशारों से बताया कि वो पहाड़ी, सर्द और कच्चे इलाके का रहने वाला है। पंजाब में यकसा निज़ाम तालीम से मुतालिक असातिज़ा का तरबियती प्रोग्राम शुरू। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार कहते हैं 3,19,000 असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाएगी। तालीम पीटीआई हुकूमत की तरजीहात में सरफहरिस्त है। शोबे में इस्लाहात के मस्बत नताइज सामने आएंगे। T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में। आईसीसी ने ग्रुप्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड ग्रुप 2 का हिस्सा। ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज शामिल। बकिया 4 टीमें क्वालिफायर के जरिए सुपर 12 में जगह बनाएंगी। वनडे की शिकस्त का बदला लेने का आज़म, शाहीनों ने कमर कस ली। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का आगाज आज से होगा। दोनों टीमें रात 10:30 बजे नॉटिंघम में मध्य मुकाबला आएंगी। ग्रीन शर्ट्स को बड़ा धचका, हसन अली इंजरी के बायस पहले मैच से बाहर। चीनी, घी और आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगा। चीनी 17 रुपए इजाफे से 85 रुपए किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला 800 से बढ़कर 950 रुपए का हो गया। घी का पैकेट 170 की बजाय 260 रुपए में दस्तयाब होगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मसम्मत। शहबाज शरीफ बोले पीटीआई ने महंगाई के जुल्म का एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। नए पाकिस्तान का एहसास अवाम ने देख लिया। शरीमान कहती हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 2% कमी हुई। यहाँ पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। तबाही सरकार 3 साल में 31 रुपए फी लीटर इजाफा कर चुकी है। एलपीजी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। मुल्क भर में फी किलो एलपीजी की कीमत 170 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर 2000, कमर्शियल सिलेंडर 7,715 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद के इलाके H13 में खुदाई के दौरान तेल निकल आया। लोगों ने तेल जमा करना शुरू कर दिया। इंतजामिया ने जगह सील कर दी। ओगरा को भी आगाह कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, मजीद 2 निहत्थे नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर में मकान पर केमिकल मवाद फेंका गया, जिससे दोनों नौजवान की जान गई। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल के मजालिम, काबिज फौज ने दर्जनों तलबा को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। वजीर यूनिवर्सिटी की मसम्मत, इसराइली फौज के इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। हज बैतुल्लाह की तैयारियां मुकम्मल, आज़मीन मक्का पहुंचने लगे। मकामात मुक़द्दसा में कोरोना के बायस सैनिटाइजेशन का खास एहतमाम। कल से मनासिक हज की अदायगी शुरू होगी। आज़मीन के सिवा तमाम अफराद के लिए मस्जिदुल हराम में नमाज के इजाज़तनामे आज से बंद कर दिए गए। गाय, बकरे, दुम्बे, बैल तो किसी को ऊंट की तलाश। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी तेज। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। व्यापारियों के नखरे, भाव ताव जारी। गुजरावाला में शेरदिल बकरे की धूम। 314 किलो वजनी बकरा रुस्तमे पाकिस्तान का टाइटल जीत चुका।
और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2156 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 215 दरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।